अगर आप 12 साल एक आसन पर बैठना पड़ा, एक आसन पर 12 साल कुछ नहीं केवल बैठ गए तो भी आसन सिद्ध हो गया। 12 साल आपने राम 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 कर लिया तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। इस बार तो 12-12 की जो पूरी 144 साल का जो योग पूरा हुआ, तभी तो महाकुंभ लगा प्रयाग में। ये पूरा चक्र, पूरा 12 का पूरा चक्र पूरा हुआ था, इसलिए तो महाकुंभ था ये। तो 12 साल का एक चक्कर होता है, 12 राशियां होती है, 12 साल का एक चक्कर होता है। हाँ, तो 12 साल तक अपनी मां के घर में रहे कौन? सुखदेव जी। और उन्होंने भागवत सुन ली, तो उनको ये पता है कि मां के गर्भ से जैसे मैं बाहर आऊंगा, क्योंकि दो जगह माया का प्रवेश नहीं है। एक तो मां के गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है, वहां माया का उसको सब याद रहता है। और सबसे कोई कठिन यातना होती है जीव को तो मां के गर्भ में होती है। वो मांस के तेपड़े में लटका पड़ा रहता है, एक लोथड़े में वो पड़ा रहता है। वो प्रार्थना करता है, हे गोविंद मुझे बाहर निकाल, गोविंद मुझे बाहर निकाल। मैं माँ के घर में बार बार आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि माँ के घर में जब मैं आऊँगा तो ये बहुत बड़ी यातना है अंदर। इसलिए मैं तो कहता हूँ भैया मुक्त हो जाओ, क्यों झंझट में पड़े हो, क्यों झंझट में पड़े हो? मुक्त होने की सोचो। तुम्हारा कोई नहीं है दुनिया में, तुम्हारे संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए मुक्त होने का प्रयास करो। लेकिन माँ के घर में माया का प्रवेश नहीं है, उल्टा लटका रहता है वो, उसको सब याद रहता है कि मैंने पूरे जन्म में ये काम किया, ये वो काम किया, मैं बाहर जाऊंगा गोविंद तेरा भजन करूंगा, और लेकिन मुझे बार बार यहाँ नहीं आना है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि जैसे जीव बाहर आता है तो भगवान की माया पकड़ लेती है, वो सब का सब भूल जाता है, सब का सब भूल जाता है। एक तो माँ के घर में माया का प्रवेश नहीं है, और एक शमशान भूमि में माया का प्रवेश नहीं है। जब आप किसी मुर्दे को जलाने जाते हो ना, तो वहां से बाहर आपका मन अलग रहता है, कि जैसे वो जलते हुए उसको देखोगे तो तुम्हारा मन उसी समय बिल्कुल बदल जाएगा कि आज ये आया है, कल हमें भी तो आना ही तो है। करना निश्चित नहीं, लेकिन मरना तो निश्चित है। दुनिया में एक ही चीज निश्चित है, वो मरना है, और हर चीज अनिश्चित है। हर चीज अनिश्चित है, लेकिन करना निश्चित नहीं है। ये होगा कि नहीं होगा क्या पता, लेकिन मरना तो निश्चित है। एक चीज दुनिया में शाश्वत है, तो नित्य है, वो मरना है। तो माँ के घर में 12 साल रहे सुखदेव जी। माँ बोलती बेटा बाहर आ जाओ, बोला नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? कि बाहर आऊंगा तो नारायण की माया पकड़ लेगी, कृष्ण की माया पकड़ लेगी। अगर कृष्ण भगवान मुझे त्रिवाचिक आशीर्वाद दे दे, कितनी गहरे शब्द है आप सुनो, तब मैं बाहर आऊंगा। तो जब त्रिवाचिक आशीर्वाद उनको सुलभ करा दिया गया, तब सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए। मां के गर्भ से जब सुखदेव जी बाहर आए, तो सुखदेव जी ने आते ही पता है क्या किया? मां को प्रणाम किया, और मां को प्रणाम कर एक कमंडलू पड़ा था, कमंडल उठाया और सीधे जंगल की ओर चले जा रहे हैं। उनको पता है भजन करना है। अब देखो, था तो तोता, क्या था? क्या था? जोर से बोलो। पैरोट। लेकिन उनको जो शिव की कथा, शिव के यहां से कथा सुन ली, उनको सब भान हो गया। सब का सब उनको, उस समय तोता था, वो तोते के रूप में कथा सुन ली थी, तो उनको सब का सब भान हो गया कि भाई संसार में जो कुछ है वो प्रभु का नाम है। और अगर मैं यहां घर में रुक गया, अगर मैं यहां घर में रुक गया तो घर की माया मुझे पकड़ लेगी। तो इसलिए संत बहता हुआ अच्छा लगता है, पानी बहता हुआ वो अच्छा लगता है। जितना पानी बहेगा उतना पानी साफ रहेगा, और संत जितना भ्रमण करता रहेगा, संत का भाव और पवित्र होता चला जाएगा, पवित्र होता चलेगा।
किसी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी संत सिद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए? मैंने कहा शुद्ध होना चाहिए। सिद्ध होना अलग बात है और शुद्ध होना अलग बात है। शुद्ध होना अलग बात है।